भैया तू क्या कर रही है? घर छोड़ के मत जाइए माँ जी। मेरा बेटा ही बहुओं के साथ मिला हुआ था। पहले घर वालों की खाई, अब जमाने की भी ठोकरें खा लूंगी। भैया तू कहीं नहीं जाएगी बस। सुभान अल्लाह, बैग बंद भी कर रहा और कह रहा कि तू कहीं नहीं जाएगी। बस अब तू कहीं नहीं जाएगी। दोष प्रमाण भूल भ्रम संकलन समझ कदाचित हम कुलवधुओं को क्षमा याचित करें। गलती हो गई समझ के बहुओं को माफ कर दीजिए माँ जी। कह रही है दीदी, लेकिन घर छोड़ के मत जाइए, कह रही हूँ मैं। मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। परी तुम्हारी बात में सुनेंगे। सासू माँ सोच कर देखो, हमारा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। आप बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अरे अब तो पूरा मेरठ सुनाएगा कि कुंती रबड़ी और बालूशाही खाने के चक्कर में बहुओं को भेजती है घर घर में। ये सब गोलगप्पे के पैक में रख दियो, सफर में पेट भी खराब हो जाता है। नहीं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। क्यों छुपाई तुमने बात? क्यों छुपाई इस बुढ़िया से? कभी कोई कमी छोड़ी है जो तुम पैसों के लिए घर घर जाके नाक कटाने लग गई? चार्जर रख दियो, संपर्क में रहेंगे ना। आपके भले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन माँ जी कोई काम छोटा नहीं होता। बात काम छोटे या बड़े की नहीं है, बात यह है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे ही ना कि कुंती का पूरा नहीं पड़ता, इसीलिए बहुओं को घर घर भेज रही है काम करने के लिए। पूरे शहर में जगहसाई हो जाएगी। दामाद जी काम नहीं करते ये तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब बहुओं के बारे में नहीं सुन पाएंगे, बस इसीलिए जा रहे हैं। लेकिन मम्मी जी मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस। तेरे चौरसिया मामा के यहाँ रह लूंगी, कोई खिला देंगे मुझे 2 रोटी। चौरसिया मामा तो खुद ही कंजूस है। अपने चाचा आपको भी भंडारे की लाइन में खड़े कर देंगे। जब भंडारे की लाइन में ही लगना है तो केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं निकल लो। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ये भी ठीक है, 4 धाम चली जाती हूँ। यहाँ लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मंदिर की घंटियां सुनूं। कड़ाके की ठंड भी पड़ती है वहाँ, बैठे बैठे कहीं मुक्ति मिल जाए। अपने भले के लिए बोल रहा हूँ। काज से तुम भी। भैया भैया छोड़ना इस जिद को। बस बेटा बस, तू बैठ बहुओं के संग और जा घूमने शिमला मनाली। सब पता है मुझे, इसीलिए पैसा कमा रहे थे ना तुम लोग। सुनो पाल बरीते। देखा कितना दूर ले जा रही है। माँ जी ये सच नहीं है। हम कोई शिमला मनाली घूमने के लिए पैसे नहीं जमा कर रहे थे। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस। तो बस से क्यों जाएंगे? ऑटो छोड़ के आएंगे स्टेशन। आपको 6:35 का ट्रेन है। सबके भले के लिए बोल रहा हूँ। भैया भैया बात तो सुन। तीन 4 महीने के लिए जा रही हो तो जेब खर्ची देख के जाओ ना। खर्ची तो भूल जाओ, रसोई से कड़ची लेके आओ। कोई काम छोटा नहीं होता का ऑफिस यही है। हाँ। लेकिन यहाँ सब औरतों को काम मिलता है। मैं काम मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे शिकायत लिखाने आया हूँ आपकी ये घर काम वाली के खिलाफ। लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। क्या हुआ सुनीता, तुमने झाड़ू पोछा ठीक से नहीं किया क्या? झाड़ू पोछा तो ऐसा किया है कि गिरा हुआ गुलाब जामुन खा ले इंसान। फिर सफाई ठीक से नहीं की? सफाई तो ऐसी की है कि जैसे आज ही दिवाली हो। कदाचित दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी में लवण सम्मिलित कर दिया। दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी मतलब चाय। चाय में नमक डाल दिया, पूछ रही है दीदी। नमक नहीं, इसने तो रायता ही फैला दिया। क्या चीज का? खीरा का कि बूंदी का? अच्छा, दोनों सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी मम्मी तो ना बूंदी का रायता बनाती थी, क्योंकि घर के सारे खीरे तो मैं अपनी आंखों पे लगा लेती थी ना। इसने मेरे पिताजी की तस्वीर तोड़ दी। पिताजी के सर पे? स्वर्गीय पिताजी की
जो हमारी पुश्तैनी फोटो फ्रेम थी। पुश्तैनी तस्वीर तोड़ दी? दिखने से तो कुल्फी वाला लग रहा। 25,000 की तस्वीर थी वो। है? काम कर रहा आता नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। शिव शंभू, अपनी मुक्तिवा की प्रत्यात्मा को लगाम दे। चुप, गुस्से में कह रही है दीदी। क्षमा याचना यजमान, परंतु एक महिला संग अभद्र दुर्व्यवहार निषेध। सुनीता से बदतमीजी नहीं, कह रही है दीदी, और कह रही हूँ मैं भी। 25,000 का नुकसान कर दिया, तुम्हें तमीज की पड़ी है? ओ, जरा आवाज नीचे, घर है हमारा। देखिए भाई साहब, गलती इंसान से ही होती है, और खबरदार आपने सुनीता को कुछ कहा तो, और हम लौटाएंगे आपके पैसे। मैया, अब क्या होगा? ये लीजिए, अभी 18,000 रुपए रखिए, बाकी के पैसे हम कुछ दिन में लौटा देंगे। ये तो हमारी अब तक की कमाई है। गई कमाई। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। प्रतिभा, ये लीजिए बाकी के 7,000 रुपए। अब यूटर्न लीजिए और सीधा निकलिए। शुक्रिया दीदी, आज के जमाने में कौन किसी के लिए इतना करता है। मुझे तो लगा था आप लोग मेरी तनख्वाह काट लेंगे। शुक्रिया माँ जी, आपने अपनी बहुओं को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मिल गया चैन? ये लल्ला के 7,000 रुपए की चपत लगा दी इसको अलग। यही होता है जब घर के बड़ों से छुप कर काम किए जाते हैं। अब जाओ घूमने शिमला मनाली। अरे कहाँ भैया, तब से शिमला मनाली कर रही है। वही तो, मसूरी और नैनीताल नजदीक है, वहाँ होटल का भाड़ा भी कम लगता है। जी ये सब काम धंधा मैया इन्होंने तेरे लिए किया है। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए, तुझे नई वॉशिंग मशीन दिलाने के लिए, वो भी बढ़िया वाली 40,000 की। वही सब कमाने में लगी थी ये पांचों। पूछ इनसे। हाँ माँ जी, ये सब हम अपने शिमला मनाली घूमने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि हम सब आपके कपड़े धोने की मशीन के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, जितने कमाए थे वो भी गए। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हमारा प्लान हम पर ही उल्टा पड़ गया। आपकी डांट भी खाई और वॉशिंग मशीन भी नहीं आई। लेकिन मम्मी जी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक कह रही है पाउडर लिपस्टिक। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना सच जाने मैंने पूरा भला कह दिया तुम। मैया, यही तो बुरी आदत है तेरी। मेरी भी शादी इनसे करवा दी, इनका सच जाने बनाओ। तो उसके लिए तुम भी मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी, थैंक यू। फोन ओके प्लीज, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। पर बहू, तुम्हें ये बात दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने कोशिश तो की, अब कपड़े धोने की मशीन नहीं आई तो ना सही। कोई बात नहीं, सासू माँ अपने हाथ से थप्पी मार के रगड़ के धो देगी। टैलेंट है। लेकिन कोई मेरी बात तो सुनो। हाँ, अब तुम्हारी सब सुनेंगे। हाँ हाँ तो मम्मी जी, मैं बधाई हो सर, आपको इनाम में वॉशिंग मशीन निकली है। मम्मी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मम्मी जी। अरे वजन देखियो कितना अच्छा रहेगा, टाइल टूट जाएगा। अरे मैं कब से कह रही थी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मैं तब भी बताना चाह रही थी कि हमने वॉशिंग मशीन जीती है। हाँ, वो जो वॉशिंग पाउडर था ना, उसके साथ जो मुझे स्क्रैच कार्ड मिला था, उसकी वजह से। इसमें हमें वॉशिंग मशीन मिली। पहले 4 स्क्रैच कार्ड में कुछ भी निकला नहीं, लेकिन 5वें में निकली ये वॉशिंग मशीन।
मम्मी जी, हमें दिवाली से पहले ही दिवाली का गिफ्ट मिल गया। देखा मैया, सच्ची नियत का अच्छा परिणाम। इन पांचों का मन था कि तुझे वॉशिंग मशीन मिले, कमा के तो नहीं दे पाई, पर इनकी किस्मत ने तुझे वॉशिंग मशीन दिला दी। लल्ला, किस्मत भी उन्हीं की अच्छी होती है जिनकी नियत अच्छी होती है। फिर तो सबसे पहले दीदी के पवित्र कपड़े धो के वॉशिंग मशीन का उद्घाटन करेंगे। होली फिर शुरू हो गई। क्यों? सबसे पहले तुम्हारी दीदी के कपड़े क्यों? अरे हर अच्छे और नए काम की शुरुआत तो दीदी की शुभ हाथों से ही होती है, और ये मशीन है इसलिए उनके कपड़ों से होगी। एक मिनट देखो, 4 दिन से मेरे कपड़े धुले नहीं है, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो सबसे पहले मेरे कपड़े धुलेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, 4 दिन से मेरे भी कपड़े नहीं धुले हैं। हाँ, और मेरी तो साड़ी के साथ साथ मोबाइल कवर भी धुलना रह गया। प्लीज पहले मैं देखो। सबसे पहले तो दीदी के ही कपड़े धुलेंगे। दीदी की साड़ी में तो सब्जी का पक्का दाग भी लगा है, वो नहीं मिटेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे तो तुम्हारी दीदी को बोलो ना सब्जी ठीक से खाया करे, मतलब सब्जी साड़ी पे कैसे गिरा दी? अरे वो उस दिन बिजली चली गई थी, अंधेरे में सब्जी गिर गई मुझसे। वो हम नहीं चाहते, लेकिन कपड़े तो पहले मेरे ही धुलेंगे। नहीं पहले हमारे पहले की कलर में। 6:35 की ट्रेन तो गई, 11 बजे की अभी भी है। बद्रीनाथ निकल लो। कुसुम, कुसुम, सो रही हो कि खराटे मार के हमको परेशान कर रही हो? सुनो, नाटक में हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बाहर सब लोग तालियां बजा रहे, मिठाइयां बट रहा है, सब खुश हैं। ये खबर सुनकर तो मुर्दे भी अचंभित हो जाएंगे। ये तो अभी तक सो रही है, मतलब सच में सो रही है। प्रताप बेटा जल्दी निकल लो, ना तो मैडम उठ के चाय बनवाएंगे। हरिओम। इतनी रात को पूजा? अरे भगवान देवी देवताओं को तो बख्श दिया करो, उन्हें भी तो नींद आती होगी। अब 24 घंटा आपका ही सुनेंगे का? दीप उत्सव पर्व के उपलक्ष्य में मध्य रात्रि अर्चना बेला की समय सारणी है, किंतु आप कहाँ विचरण हेतु अग्रसर हैं? अब ये कौन समझाएगा? हाँ बोलिए। तुम फिर भागने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, अब कुसुम की आवाज में क्यों बोल रही हैं आप? इधर कहाँ जा रही थी तुम? प्यास लगी थी, पानी पीने जा रहे थे। अच्छा, रसोई तो उधर है, पता ही बाहर का इंडौर नदी में पानी पीने जा रहे थे। चलो डन, वहीं पी लेंगे। भैया पानी वानी कुछ नहीं, ये जुआ खेलने जा रहे थे। शिव शंभू, अरे जुआ क्यों खेलने जाएंगे यार? पिछले 6 सालों से तुम हर दिवाली पे जुआ खेलने जाते हो, हमें सब पता है। मैया ये जुआ ही खेलने जा रहे थे। नमाज मना किया था ना कि इस बार आप दिवाली पे जुआ नहीं खेलेंगे। अच्छा, हम दिवाली पर कहाँ खेल रहे हैं? हम तो आज जा रहे थे ना खेलने। देखा पता था मुझे, इसीलिए मैंने गुलदस्ता रखा था टेबल के पास कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो हम पकड़ लेंगे, और पकड़ ही लिया। जीजे, इतनी का खुजली है तुम्हें जुआ खेलने की? हाँ, सासू माँ को जुओं की खुजली है और हमको जुए की। दामाद जी, खबरदार जो इस बार आपने दिवाली पे जुआ खेला तो। सासू माँ, 7वां साल है हमारा जुआ खेलने का, और 7 हमारा लक्की नंबर है। मतलब समझ रही है ना? पिछले साल 7 तारीख को क्या हुआ था? 7 तारीख को 7:07 पे 7 सेकंड पे 7 टुकड़ों में आपकी हड्डी टूटी थी। आज भी 7 तारीख है सासू माँ, आज खेलने जाने दो, कसम से करोड़पति बन के आएंगे। कद्दू करोड़पति बन के लौटोगे। हर साल हमको ही चूना लगाते हो। पिछले साल हमारा ही फोन जुए में हारे थे, और उससे पिछले साल 2-2 सिलेंडर भरे हुए जुए में लगा दिए थे तुमने। इसीलिए गैस पर थी आप। भैया भूल गए क्या? पिछले साल तो छत पे लगी पानी की टंकी भी जुए में आ रहे थे।
जी यार। वैसे जीजे, इस साल तुम जुए से दूर ही रहो, जैसे हर बार दर्शक तुम्हारे नाटक से दूर रहते हैं। नंदोईश्री, ध्रुत कीड़ा से पृथक होने में कदाचित सौभाग्य की प्राप्ति संभव है, शुभ है। देखिए, युवा खेलना बुरी बात नहीं है, कह रही है दीदी। नाम में मुंडी हिला रही है, मतलब लड़कियों के नाम ही यहाँ होता है। दामाद जी, खबरदार तो इस बारी तुम्हारे कदम जुए की तरफ बढ़े तो। अरे मैया काहे टेंशन ले रही हो? इस बार तुम जोर जोर से चिल्लाओगे भी ना कि जाओ दामाद जी जाओ जुआ खेल लो, तब भी नहीं जा पाएंगे ये। कान में का गरम तेल डाल के बहरा कर दोगे कहाँ? कमर 32 है, एक शर्ट भी ले लेना प्लीज। हाँ, शर्ट ले लेना। अरे ये क्या कर रही है? ताला लगा रही है, देखिए इसको। अरे क्या कर रही है? ये देखिए सासू माँ। आज जो हम तुम्हें पलंग से बांधेंगे, चलो। 5 पुत्र हुए। हाँ दीदी, आज मैं केसर वाले साबुन से ही नहाई हूँ। परंतु प्रिय बोली, हम तो इस आहार के उपलक्ष्य में संज्ञान कर रहे थे। ओह, आप खाने की खुशबू की बात कर रही थी। दीदी, मैं आज आपकी पसंद की चीजें बना रही हूँ। चरणामृत? नहीं, बालूशाही, गुजिया, मूंग दाल की बर्फी। शुभ है। प्रेमा, पंजीरी, प्रार्थना। ये देखो। क्या? दीदी को तो सारे भजन मुंह जुबानी याद है, देखने की जरूरत नहीं है। मैं भजन गीत की बात नहीं कर रही हूँ, ये साड़ी देखो। लेकिन प्रतिभा, हम तो तुम्हारी साड़ी रोज देखते हैं। अरे मेरी नहीं, मैं आप लोगों को ये साड़ियाँ दिखा रही हूँ। ये देखो, कौन सी अच्छी है? सिर्फ से तूफे कन्हैया की साड़ियों की दुकान होते हुए तुम ऑनलाइन साड़ियाँ खरीद रही हो? अरे नहीं, कन्हैया जी ने दुकान से अलग अलग साड़ियों की फोटो भेजे, इसमें से चुनो कौन सी पसंद आ रही है। क्या दुकान पे लोगों ने हमारी पसंद की साड़ियाँ खरीदने की जिद की है? वाह, नहीं, सोच के देखो, हम पांचों की ये पहली दिवाली है, तो कन्हैया जी हम पांचों को नई साड़ी लेकर देना चाहते हैं। इसमें से चुनो, जिसको जो भी पसंद आए मैं कन्हैया जी को बता दूंगी कि किसके लिए कौन सी लेनी है। आराम से देखो। अति मन भावन लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र हम अवश्य सुनिश्चित करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अति मन भावन लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान, मतलब पसंद की साड़ी चुन लेंगी, कह रही है दीदी। और दीदी ने चुन लिया, समझो मैंने भी चुन लिया। अरे लल्ला, दिवाली सर पर आ गई और अभी तक सफाई चालू नहीं हुई। अरे काहे चिंता कर रही है मैया, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, तो सर धो के नहा ले। अरे कुसुम, मैं घर की सफाई की बात कर रही हूँ। ओह, तो माता काहे फोड़ रही है? हमेशा की तरह उस औरत को बुला ले, कर देगी साफ सफाई। हाँ, और 2000 की गुलाबी पत्ती लेके जाएगी वो। मैया, बच गई तेरी गुलाबी पत्ती। सच कुसुम, तो करेगी घर की सफाई? मैया, अगर मैं घर के काम करती तो फिर मैं ससुराल में होती ना। मैं तो तेरी बहुओं की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, मेरी तो 5 बहू है, मुझे खाई की चिंता। मैया, 5 नहीं 6। लल्ला, एक और ब्याह लाया का? मैया तू भी ना, बहू नहीं दामाद। बता रही हूँ मैया, उनको घर के काम में बिजी रखो, नहीं तो मौका मिलते ही निकल पड़ेंगे जुआ खेलने। ये कुसुम, दामाद जी है कहाँ? मैंने उन्हें पलंग से बांध कर रखा है, सो रहे होंगे। जीजे सो रहे, इतने बजे तक हो ही नहीं सकता। बड़े भैया, उनकी पत्नी मैं हूँ या आप? बहना, जीजे के खराटे ना बुलंदशहर तक सुनाई देते हैं। इस बार भाग तो नहीं गया? मेरे जीते जी घर का बंटवारा। मुझे और तेरे दामाद को तो सिर्फ आंगन मिल रहा है। मेरे हिस्से में क्या है?
कोल्ड ड्रिंक की बोतल। सावधान इंडिया के किसी एपिसोड की कहानी सुना रही है ना? बाहर बंटवारे का सीधा प्रसारण चल रहा है। सीढ़ियों से दाएं वाला हिस्सा पूरा तुम्हारा और बाएं से पंजीरी का शुरू है। एक काम करती हूँ,